हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज जो मैं स्टोरी लेकर के आई हूँ एक ऐसे सुपरस्टार की है जिसको लोग इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। और ये स्टार एक ऐसे स्टार हैं कि अगर वो अपने मुंह से कुछ भी बोल दे तो लोग आंख बंद कर करके विश्वास करते हैं। अब मैं अपनी वीडियो में ये भी बताऊंगी कि राजीव गांधी जी ने ये भी बोलता कि ये जो स्टार हैं ये एक सांप हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन भरा हुआ है। और जो सोनिया गांधी थी, पहले वो उस स्टार को राखी बांधती थी, भाई समझती थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था उस दिन जिसकी वजह से सोनिया गांधी को इससे नफरत हो गई। वो उनकी शक्ल देखना नहीं चाहती थी। इसी स्टार के भड़काऊ स्पीच के कारण एक टाइम ऐसा आया तो फिर वही हुआ जिस बात का डर था। और ये स्टार और कोई नहीं, अमिताभ बच्चन है। और ऐसा टाइम था जब लोग इनको एंग्री यंग मैन बोला करते थे और साथ में ये भी बोलते थे कि जो अमिताभ बच्चन है वो वुमेनाइजर हैं। उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं, मैं आज अपनी वीडियो में सब कुछ बताती हूँ। तो हम शुरू करते हैं पहले से, जब अमिताभ बच्चन छोटे थे और जो राजीव गांधी जब 2 साल के थे और अमिताभ बच्चन 4 साल के थे, तो तब से ही उनकी जो दोस्ती थी राजीव गांधी के साथ अच्छी थी। में ही अमिताभ बच्चन इंदिरा को माँ बोलता था। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन जब बड़े हो गए तो राजीव गांधी तो पायलट बन गए और अमिताभ बच्चन ने अपना करियर शुरू किया बॉलीवुड से। कुछ टाइम तक तो उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में जब वो सुपरस्टार बन गए, वो एक ऐसे सुपरस्टार थे कि अगर वो कभी भी अपने मुंह से किसी को कुछ बोल देते थे कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ऐसे होना चाहिए, वो लोग अमिताभ बच्चन की बात आंख बंद करके सुनते थे। इंदिरा गांधी जी राजीव गांधी से बहुत ज्यादा डिस्कशन करती थी, क्योंकि कई बार राजीव गांधी ने बोला कि वो भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो और साथ में ही वो अमिताभ बच्चन को भी पॉलिटिक्स में लाना चाहते थे। तो इंदिरा ने ये बोला था कि कभी भी अमिताभ बच्चन को पॉलिटिक्स में लेकर के मत आना। फिर ऐसे ही देखते देखते टाइम बीता और फिर एक ऐसा टाइम आया 31 अक्टूबर 1984, और इस दिन इंदिरा गांधी को गोली मार करके हत्या कर दी थी उनके बॉडीगार्ड ने, जो कि सिख थे। उस दिन तो अमिताभ बच्चन की देखने वाली हालत थी। वो इतना रो रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक स्पीच दी अपने हिंदू भाइयों को। उन्होंने बोला कि ये जो हुआ है होना नहीं चाहिए था, अब खून का बदला खून से लिया जाएगा। और फिर वही हुआ जिस बात का डर था। 1 नवंबर को इतना भयानक काला दिन शुरू हुआ कि उस दिन इतना ज्यादा लोगों को मारा गया। पकड़ के उनके ऊपर टायर जला करके उनको मारा गया, उनके घर तोड़ दिए गए, बच्चों को भी मार दिया गया जला करके। साथ में ही उनकी औरतों को जबरदस्ती पकड़ के लोगों ने गैंगरेप किया और साथ में उनको बहुत बुरी तरीके से हत्याएं हुई। ये दिन एक ऐसा दिन था, उस दिन हजारों संख्या में लोग मरे और ये हुआ अमिताभ बच्चन की स्पीच के कारण। और कुछ औरतों ने इसकी कंप्लेन भी की थी बाद में कि उनको बोला गया था कि मेन कल्प्रिट जो है वो अमिताभ बच्चन है, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों में विश्वास नहीं किया। बच्चन इतने पावरफुल थे क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन गांधी फैमिली के साथ था। बाद में जो ये स्पीच दी थी वो भी हटा दी गई। और साथ में ही प्रेस क्लब में जब मीटिंग हुई, काफी लोग थे उस पर। राजीव गांधी ने ये बोला कि एक बड़ा पेड़ जब टूटता है तो ऐसे छोटे छोटे पेड़ तो टूट जाते हैं। उनको बिल्कुल दुख नहीं था कि हजारों की संख्या में जब सिख मरे थे, उनकी हत्याएं हुई थी। तो उसके बाद राजीव गांधी ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। फिर अमिताभ बच्चन को रायबरेली से टिकट मिल गया और वो कई हजार वोटों से जीत गए। अब धीरे धीरे जो अमिताभ बच्चन थे वो एकदम से चेंज होते चले गए। तो जब भी कोई राजीव गांधी आपस में बैठ करके कोई डिस्कशन हो रही है, कोई मीटिंग चल रही है, तो वो अमिताभ बच्चन अपनी टांग उसमें घुसाने लग गए, हर बातों में दखल देना शुरू हो गए, जो कि ये बात राजीव गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजीव गांधी ने तो लोगों को ये भी बोल दिया कि ये आदमी सांप है, इसकी बातों के ऊपर विश्वास मत करो। और धीरे धीरे उनकी जो दोस्ती थी अब खत्म होती चली गई। और टाइम आया कि जब राजीव गांधी की हत्या होगी तो जो सोनिया गांधी थी वो अकेली रहेगी अपने 2 बच्चों के साथ। और साथ में जो राहुल गांधी थे पढ़ाई कर रहे थे बाहर। अब सोनिया गांधी को उस वक्त पैसों की जरूरत हुई तो उन्होंने कुछ पैसे उधार मांगे अमिताभ बच्चन से, और अमिताभ बच्चन ने कुछ जवाब नहीं दिया और कुछ दिनों के लिए गायब हो गए। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने $1000 ला करके सोनिया गांधी के हाथों में रख दिया।
लेकिन सोनिया गांधी को ये बहुत बुरा लगा और उन्होंने इसको साथ लेने से इनकार कर दिया। जो अमिताभ बच्चन है वो एक वुमेनाइजर थे। कौन बनेगा करोड़पति में जो बैक स्टेज में लड़कियों को रखा जाता, तो जो मिस चौहान नाम की एक लड़की, वो बताती हैं कि उनकी जो फ्रेंड थी वो बैक स्टेज में काम करती थी कौन बनेगा करोड़पति में। एक बार सेट तैयार था और उस लड़की को बोला जाता है कि जाकर के अमिताभ बच्चन को बोलो कि तैयार हो जाएं और जल्दी से सेट पे आ जाएं। तो वो उनकी वैनिटी वैन में अंदर जाती है, जाकर के उनको बोलती है सर सेट तैयार हो चुका है, आप तैयार हो जाए। तो अमिताभ बच्चन ने कुछ बोला नहीं, बल्कि ये बोला कि अपने कपड़े उतारो और फिर बात करते हैं कि आगे क्या करना है। ऐसी उस लड़की ने ये सुना, वो जल्दी से उतर करके आई वैनिटी वैन से और आने के बाद वो सेट से गायब हो गई और उसने रिजाइन कर दिया। और आज वो जो लड़की है अमेरिका में काम कर रही है। और इसके अलावा साइली भगत ने बताया कि अमिताभ बच्चन ने 2011 में उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। इतना कुछ होने के बाद भी अमिताभ बच्चन के साथ कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, पहले भी नहीं लिया और अभी भी नहीं लिया। इसके अलावा गुरुद्वारा रकाबगंज में अमिताभ बच्चन ने 2 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, लेकिन वहां की सोसाइटी ने ये चंदा लेने से मना कर दिया। उनको अभी भी याद है कि 1984 में इसी आदमी की वजह से इतनी हत्याएं हुई थी। तो ऐसे हैं अमिताभ बच्चन। अब मेरी स्टोरी यहीं खत्म होगी, अब मैं फिर दोबारा मिलती हूँ दूसरी स्टोरी के साथ, बस थोड़ा सा वेट और करिए। थैंक यू सो मच, नमस्ते।